तो दोस्तों, भारत में पदस्थ इजराइल के जो पूर्व राजदूत थे, जिनका नाम डेनियर कार्मोल है, उनकी तरफ से कुछ खुलासे किए गए हैं और ये खुलासे उन्होंने एक इजरायली मीडिया हाउस येनेट न्यूज के सामने किए हैं, जिसमें उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए ये कहा है कि भारत द्वारा जो 1999 में इजराइल ने मदद की थी या जो एहसान किया था भारत के ऊपर, उसका सूद सहित बदला भारत ने चुका दिया है। आप रेफरेंस का आर्टिकल देख पा रहे हैं, द हिंदू के हवाले से ये आर्टिकल छापा गया है, उसी के आधार पर ये वीडियो को तैयार की गई है। तो चलिए आगे जानते हैं कि मामला क्या है। देखिए, पिछले 8-9 महीनों से लगातार इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में कोई भी देश, बड़े से बड़ा देश भी क्यों ना हो, हथियारों की कमी से जूझ सकता है। हम लोगों ने रशिया जैसे देशों के सामने भी हथियारों की कमी से जूझना और इस तरह के ऑब्वियस से संकट आते हुए देखे। रशिया, जो कि नेटो देशों के खिलाफ अपनी तैयारी को मजबूत करके रखता है, वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ते लड़ते हथियारों की कमी से परेशान हो गया। तो अगर बात की जाए इजराइल की, तो डेफिनेटली इस तरह की परेशानियां तो आनी ही है। हालांकि इजराइल को सहयोग करने वाले कई सारे देशों के नाम निकलकर सामने आते हैं, जिसमें मोस्टली पश्चिमी देश शामिल है, लेकिन इसी बीच भारत का नाम भी निकल कर आ रहा है और बताया जा रहा है कि भारत ने भी इस युद्ध के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, ड्रोन्स और जो आर्टिलरी शेल्स वगैरह होते हैं, इनकी सप्लाई इजराइल को की है। ये बात खुद इजराइल के ही पूर्व राजदूत द्वारा येनेट न्यूज के सामने रखी गई। हालांकि जब भारत से पूछा गया तो न तो भारत द्वारा इसकी पुष्टि की गई और न ही इस बात का खंडन किया गया, लेकिन इससे पहले एक न्यूज की तो पुष्टि हो ही चुकी थी कि एल्बिट सिस्टम और अडानी डिफेंस के द्वारा हैदराबाद में जो हर्मिस 900 ड्रोन्स बनाए जाते हैं, जो कि भारतीय फोर्सेस के लिए स्पेशली ज्वाइंट वेंचर तैयार किया गया था, उस ज्वाइंट वेंचर के द्वारा तैयार किए गए 20 की संख्या में ड्रोन्स इजराइल को भेजे गए, जो कि लेबनान के खिलाफ युद्ध लड़ने में उन्हें काफी मददगार साबित हुए। उसकी काफी जरूरत थी इजराइल को, तो वो भेजे ही गए थे। इसके अलावा भी कई सारे हथियारों को समय समय पर भारत द्वारा भेजा गया, इस तरह की बात इनके द्वारा कही गई है। इसके अलावा इन्होंने एक और इंसिडेंस का जिक्र किया, जो कि आप सभी को याद होगा, मई मंथ की बात है, जब स्पेन में भारत से चलने वाले एक मालवाहक जहाज जिसका नाम मेरियन डेनिका था, उसे स्पेन द्वारा कार्टाजेन बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि उसके अंदर 27 टन के लगभग गोला बारूद भरा हुआ है, जो कि यहाँ से इजराइल के बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। तो डेनियल कार्मोस ने इसी बात को आधार बनाते हुए ये कहा कि ये इस तरह की घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि भारत द्वारा लगातार हथियारों की खेप इजराइल को भेजी गई है। और जिस तरह से हम लोगों को पता है कि पास्ट में जब भी भारत किसी भी युद्ध में फंसा था, उस समय इजराइल द्वारा भारत की हर हाल में मदद की गई थी और प्रायोरिटी बेसिस पर की गई थी। इवन 99 का कारगिल वॉर हो, 1971 का वॉर हो, इस दौरान तो अमेरिका ने स्पेशली इजराइल को धमकाया भी था कि आप किसी भी तरह की कोई सैन्य सहायता भारत को नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी इजराइल द्वारा भारत को वो हथियार तक भेज दिए गए, जो कि इजराइल द्वारा ईरान को काउंटर करने के लिए संग्रहित किए गए थे। यानी सोचिए, इजराइल द्वारा अपनी खुद की सुरक्षा को ताक पर रखकर भारत को हथियार भेजे गए थे। तो ये काफी बड़ी बात है और काफी एक बड़ा एहसान भी था भारत के ऊपर, जिसे बताया जा रहा है कि अब भारत द्वारा उतारने की कोशिश की गई है। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान के कुछ मीडिया हाउसेस और साथ ही अरब न्यूज द्वारा, येनेट न्यूज के द्वारा छापी गई इस रिपोर्ट को आधार बनाकर कई सारे एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाए गए हैं। और इनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि गाजा में जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही भारत द्वारा बार बार और बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप इजराइल को भेजी गई है। और संभवतः ये वही सारे कारण होंगे जब बीच में हमें खाड़ी के उन देशों की तरफ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम महसूस हुई थी, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमास को समर्थन दे रहे थे, जिसमें एक नाम ईरान का है। ईरान द्वारा भी भारतीयों को बंधक बनाया गया था, हाथों हाथ नहीं छोड़ा गया था। उन्होंने पाकिस्तानियों को छोड़ दिया, लेकिन भारतीयों को छोड़ने में समय लिया था। इसके साथ साथ कतर वाला जो मामला था, ये भी हम लोगों को देखने के लिए मिला। तो संभवतः यहाँ पर भारत द्वारा इस तरह से जो मदद की गई होगी, उसके बदले में ही ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिले होंगे। और बाद में भारत द्वारा भी इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन को प्रमोट करने की बात कही गई होगी। उसके ऊपर आज भी हम लोग बरकरार हैं, इस बात को फिर से स्वीकारा गया होगा। और भी कई सारे रेजुलेशंस वगैरह जो यूएन में आए, उसमें हम लोगों ने पैलेस्टीन के समर्थन में मतदान भी किया था। तो संभवतः यहाँ पर भी भारत ने बैलेंस तो जरूर बनाया, लेकिन इजराइल का साथ नहीं छोड़ा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपके अनुसार ये जो मदद की गई है भारत के द्वारा इजराइल को, ये सही थी या फिर नहीं? कमेंट जरूर कीजिएगा।